किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव शर्मा। आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में सहकार से समृद्धि योजना के अंतर्गत हम आपको लेकर चलेंगे अलवर जिले के बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति चिड़वा में और जानेंगे उनकी सफलता की कहानी के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम के माध्यम से आपको लेकर चलते हैं। सुरेश कुमार है। मैं चिड़वा ग्राम सेवा सहकारी समिति का व्यवस्थापक हूँ। हमारी समिति की स्थापना 9/5/1962 को हुई थी। हमारी समिति में टोटल सदस्य 723 हैं, जिसमें 348 ऋणी सदस्य हैं। हमारी समिति काफ़ी उद्देश्य को लेकर कार्य कर रही है। सहकार हमारे सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा जो सहकार से समृद्धि कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उस उद्देश्य को लेकर हमारी समिति कार्य कर रही है। सहकार से समृद्धि का मुख्य कारण सरकारी योजनाओं को सहकारी समिति के माध्यम से किसानों तक पहुंचाना है, जिससे सहकारी समिति की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होती है। इससे इसी क्रम को और इसी कार्यक्रम को हमारी समिति आगे बढ़ा रही है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी समिति नवाचार पर काफ़ी ध्यान दे रही है। पहले समिति हमारी केवल एसटी लोन पर ही कार्य कर रही थी, जिसमें खाद बिक्री और एक एसटी लोन वितरण बिना ब्याज का दिया जाता था। अब हमारी समिति मल्टीपर्पज़ उद्देश्य से कार्य कर रही है। हमारी समिति पिछले काफ़ी वर्षों से लाभ में है। इसी लाभ को ध्यान में रखते हुए हमारी प्रबंध कारिणी कमेटी ने काफ़ी अच्छे निर्णय लिए हैं और योजनाओं को छोटे स्तर पर जो कि किसानों के काम में आने वाले हैं उसको लागू करने का प्रयास किया है। हमारी समिति ने अपने निजी कोष से स्वयं सहायता समूह का ऋण भी वितरण किया है, जिससे इस सहकारी अपने एसएचजी समूह का उत्थान हो सके और छोटे जो किसान हैं और छोटे जो लघु उद्योग वाले हैं उनको उपभोक्ता लोन का भी वितरण किया है। साथ में जो सहकार से समृद्धि कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमारी जो समिति है किसानों के लिए बनी हुई है। किसानों की मांगों को और उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमारी समिति कटिबद्ध रही है। हमारी समिति ने नवाचार सहकार से समृद्धि की ओर जो कार्यक्रम चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए 3 मूलभूत नवाचार किए हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी समिति ने किसानों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की। कस्टम हायरिंग सेंटर के अंतर्गत किसानों की जो मूलभूत आवश्यकता होती है, ट्रैक्टर, जुताई के लिए हैरो, कल्टीवेटर, रोटावेटर इत्यादि स्प्रे मशीन उपलब्ध करवाना, जो कि हमारी समिति के प्रबंध कारिणी सदस्यों के सहयोग से हम इसको लागू कर पाए हैं हमारी समिति में, और इसका फ़ायदा किसानों को मिल भी रहा है। किसान हमारे पास अपनी समस्याओं को और ट्रैक्टर की जुताई के लिए आ रहे हैं और हम उनको कम दर पर जुताई के लिए, बिजाई के लिए यंत्र उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे किसानों की सेवाएं और भी उनको मिल पा रही हैं और उनका उत्थान हो पा रहा है। समय समय पर बिजाई और जुताई हो रही है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारी समिति ने सोइल टेस्टिंग की भी मशीन लगाई है। पहले हमारा किसान 40 किलोमीटर दूर अलवर जाता था, जिसमें समय की भी बर्बादी थी, टाइम खर्चा भी ज़्यादा आता था। किसान पहले मिट्टी का सैंपल लेके जाता था वहाँ पर और वहाँ पर दे के आता था, जो रिपोर्ट 15-15 दिनों में आती थी। उससे निदान करने पाने के लिए हमारी प्रबंध कमेटी ने भी इस पर किसानों की जो मूलभूत आवश्यकता सोइल टेस्टिंग है उस पर भी ध्यान दिया है और सोइल टेस्टिंग मशीन स्थापित हमने इसी वर्ष करी है। इस पे किसान के खेती में किस चीज़ की कमी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इत्यादि की भी बारे में सारी रिपोर्ट जनरेट होती है। किसान उसी आवश्यकता के अनुसार ही अपने खेतों में खाद, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड का यूज करता है, जिससे सोइल में भी सुधार आ रहा है। और तीसरा हमारा सबसे जो नई तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, ड्रोन से स्प्रे। फसलों में किसान जब पहले स्प्रे करता था तो उसकी समय की बर्बादी होती थी, पानी की बर्बादी होती थी, लेबर खर्च भी ज़्यादा आता था। इसको भी ध्यान में रखते हुए हमारी समिति ने ड्रोन की भी समिति में स्थापना करी, जिससे किसान को समय की भी बचत है
और पानी की भी बचत है, लेबर खर्चा भी कम है, नाम मात्र का खर्चा आता है। इससे खेती में भी काफ़ी वृद्धि हुई है, समय समय पर स्प्रे हो जाती है और उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। इससे हमारे देश का किसान और हमारी आसपास समिति का किसान खुशहाल है। हम आगे 3 नए और नवाचार करने जा रहे हैं, जिसमें मशरूम प्लांट का भी हमारा मुख्य उद्देश्य है कि मशरूम प्लांट लगाया जाए यहाँ पर। सौर पैनल लगाने का भी विचार बन रहा है प्रबंध कारिणी कमेटी की तरफ से। और तीसरा सबसे मूल है आटा चक्की मिल। आटा चक्की मिल भी लगाने की हमारी पूर्णतः ज़रूरत भी है और हम इसको बहुत ही जल्दी ही हमारी समिति में अप्लाई भी करने जा रहे हैं। किसानों की भलाई एवं उन्नत कृषि के लिए कई प्रकार के सुविधाएं किसानों को यहाँ पर दी जा रही हैं, जिनमें मुख्यतः कस्टम हायर सेंटर है। किसानों को कम वाजिब दाम पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराकर उनको कृषि में सहयोग के लिए ट्रैक्टर, हैरो, कल्टी आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी के साथ साथ किसानों में मेन कमी आजकल जानकारी की है। किसानों को ये जानकारी नहीं है कि हमें अपनी ज़मीन में किस तरह का खाद कब देना है और किस चीज़ की कमी है। इस समस्या के लिए समिति पर ही हमने मृदा टेस्ट लैब एक शुरू की है, जिससे किसानों को बहुत ही कम कीमत पर मिट्टी की जांच करके उनके द्वारा क्या कमी है और कौन सी खाद कब डालनी है, इसकी जानकारी भी दी जाती है। इसी के साथ साथ ड्रोन द्वारा स्प्रे की एक आधुनिक तकनीक समिति पर उपलब्ध है। हमारी समिति उन चुनिंदा समितियों में है जहां पर ये ड्रोन की स्प्रे की सुविधा उपलब्ध है। इसमें किसानों का समय और मेहनत दोनों की बचत होती है और बहुत कम दाम पर उन्हें स्प्रे की सुविधा दिलाई जाती है। इसके अलावा फसली ऋण जो बिना ब्याज के किसानों को उपलब्ध कराया जाता है और फसली ऋण के साथ साथ ही अपने निजी खर्च के लिए अपना पर्सनल लोन भी बहुत ही कम ब्याज पर और बहुत सरल ईएमआई पर उपलब्ध कराती है। ये हमारी सोसाइटी उन चुनिंदा सोसाइटियों में से है जो पूर्णतः कंप्यूटरीकृत हैं और जिन्हें अभी इसी के उपलक्ष्य में हमारे माननीय आदरणीय सहकारिता एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। और किसानों को समय समय पर उचित दवाइयाँ एवं खाद बीज भी सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। सिंह नाहरपुर का रहने वाला हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी से हम वह ले रखा था लोन फोन। वह मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में, उसका हमको लाभ मिला है, क्लेम मिला है। टीकरे का रहने वाला हूँ और मैं इस सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ। हमको यहाँ पे बिना ब्याज के लोन मिलता है और इसमें सभी की सुविधा है, खाद भी मिलता है, दवाइयाँ मिलती हैं और हार्वेस्टिंग के लिए हमारे को ट्रैक्टर की भी सुविधा उपलब्ध है। सब चीज़ हम मिलता है। इधर ड्रोन भी हमको। गांव टीकरी और हम यहाँ से खाद लेते हैं सोसाइटी से, और खाद भी उस वजह से लेते हैं, यहाँ से हमारी मिट्टी की जांच होती है, जैसे वो बताती है मशीन उसी तरह से हम खाद घेरते हैं। नैनो है, डीएपी है, पूरा वो करते हैं हम। नैनो डीएपी जो हमको बताते हैं वही मिट्टी की जांच करके उसी तरीके से हम डालते हैं। और ये ड्रोन है, इससे हम छिड़काव करवाते हैं। नैनो का, डीएपी का और भी जो है 19-19 है, जो भी कुछ है वो हमको अच्छा फ़ायदा मिलता है। यहाँ से हमको यहाँ से पैसे मिलते हैं बिगर ब्याज के, जिसे हम अपने फसल में काम लेते हैं। समृद्धि समितियाँ सहकार से समृद्धि की ओर बढ़ रही हैं, जिसमें किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। इसमें मिलेटलेट जो मोटा अनाज का मोदी जी ने जो चालू किया था वो भी बहुत बढ़िया हो रहा है। और खाद बीज का काम बहुत अच्छा है समितियों में। जैसे कि रामगढ़ आदर्श ग्राम सेवा सहकारी समिति ने सुपरमार्केट का अभी उद्घाटन किया है, उससे भी किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। चिड़ुआ जीएसएस में जैसे ड्रोन का है, तो ड्रोन से भी बहुत किसानों को बहुत फ़ायदा। सहकारिता से किसान जुड़ के एक तो दवाइयों का बीज का है जो वो ले रहे हैं, उसके बाद जैसे कोई किसान आ रहा है तो आउटलेट मोटा अनाज के लिए से बाजरा जो आ रहा है उसका एक जो ऋण का कार्य हो रहा है, जो लोन वितरण का कार्य है, जो विदाउट ब्याज का किसानों को फ़ायदा मिल रहा है बहुत ज़्यादा अपनी फसल के लिए। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज इतना ही। हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और कार्यक्रम में दी जानकारी का भरपूर लाभ लेंगे।
किसान साथियों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या कार्यक्रम कृषि दर्शन के प्रति हैं आपके कोई सुझाव, तो आप पत्रों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो आज के लिए कार्यक्रम कृषि दर्शन में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी खेती किसानी की कुछ नई जानकारी और नई बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।